हिंद दोस्तों। देखो, त्रिभुज वाले चैप्टर आप जब भी पढ़ते होगे तो ये दो सवाल से आप अक्सर सामना करते होगे दोस्तों, और एसएससी तो भर भर के पूछती है ये सवाल। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला जो सवाल है दोस्तों, इसका एडवांस वर्जन है दूसरा वाला। ठीक है, ये पूछा गया था 2021 में, 2021 में पूछा गया था, और ये पूछा गया था 2023 में। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल, परिमाप और अंतः त्रिज्या वाले सवाल। ठीक, अंतः त्रिज्या वाले सवाल पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो आप देखो दोस्तों, आप जो अप्रोच लगाओगे, मैं जो अप्रोच लगाऊंगा, आप करके देखना, और मैं जैसे कर रहा हूँ उस सब। बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सारा सवाल बनता है दोस्तों। बहुत बार शिफ्ट में ये दोनों को दोनों सवाल पूछे, पहले ये वाला पूछा जाता था, आजकल ये, इस पे जोर देना चालू कर दिए, क्योंकि इसी का एडवांस रूप है सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है सवाल, देखो देखो सवाल क्या है दोस्तों। एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। और दूसरा वाला जो सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसके अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। ठीक है, आप ऐसे सवाल देखते होगे, या तो आप स्किप कर देते होगे, या फिर आप सोचते होगे कि इसके जगह पे कोई और जीएस बनाया जाए, लेकिन उसके चक्कर में ना आपका जीएस बनता होगा ना आपका सवाल बनता होगा ये। ठीक है, तो आज के बाद ये दो सवाल हैं, बस एक बार आप पकड़ लोगे, ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, याद रखना मेरी बातों को। ठीक है, लेकिन इसे समझने से पहले दोस्तों आपको कुछ जानना पड़ेगा। देखो क्या जानना पड़ेगा, तो देखो, ये जब भी आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ो दोस्तों, तो उसमें आपको ये फेमस ट्रिपलेट जो होते हैं उसे आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो देखो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, और ए और ए स्क्वायर रूट तो ए। ठीक है, जैसे मान के चलो ये ए होगी, ये ए है, और ये पूछेगा तो ये हो जाएगा रूट तो ए, रूट का अंदर रूट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये समझने वाली बात है, 3 4 5, आप इसे कैसे निकालते हो, आपको तो याद नहीं होगा, तो आप कैसे करते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है, एडवांस वर्जन में बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो मान के चलो कोई भुजा पूछ ले आपसे, ये जो कर्ण और आधार है ना दोस्तों, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। कभी आधार 4 हो जाएगा तो कभी लंब 3 हो जाएगा, कभी आधार 12 हो जाएगी तो कभी लंब 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ये आपको माइंड में फिट करके रखना है। ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, बस आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। जैसे मान के चलो एक भुजा दे रखी 3 और आधार दे रखा है 4, आपसे पूछेगा कर्ण क्या है, तो आप करते हो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आप ये करते हो। लेकिन ज़रा सोचो मैं क्या करा रहा हूँ, ये दे रखा, ये दे रखा, ये आपसे पूछा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, 9 होता है। 9 से एक कम कितना हो जाएगा, तो 8, 8 का आधा कितना होता है, तो 4। अब 9 में से 4 आपने इसे दे दिया तो बचेगा कौन, क्या, 5। ठीक है, ये आपको बाउंस कर गया होगा लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, अब मेरे साथ में रहोगे तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीखोगे। ठीक है ना, चलो एक और करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे सेकंड वाला इसको लेता हूँ मैं दोस्तों, 5 12 13 को। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करना, और देखो 5 वाले को मैं कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर, देखो 5 वाले को, 5 12 और 13 है ना, तो इसको कैसे करोगे, इसका स्क्वायर कर दो, कितना है 25, 25 से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 में से 24 में से ऐसे पूछ देता, मान के चलो कि किसी समकोण त्रिभुज की लंब है 5 और आधार है 12, और पूछ लेता कर्ण 13, कर्ण बताओ हमें। ठीक है, कर्ण बताओ हमें, क्वेश्चन मार्क में दे देता, ये तो छोटी भुजा है इसीलिए आप कर रहे हो, तो आप ऐसे करते हो, कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर वो ओल्ड है, लेकिन देखो इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा ना, तो 25 से एक कम करोगे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 में से ये 12 ले गया तो बच्चा कितना 13, तो हो जाएगा ना 5, ये 12, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, वो कितना आ जाएगा 13।
तो ये कुछ एडवांस की चीज़ें हैं, ये आप समझ लेना। ठीक, कैसे किया है, थोड़ा सा वीडियो को एक बार पॉज करना और एक बार खुद से करके देखना, हो जाएगा। ठीक है ना, आप भी, और ये एडवांस चीज़ भी आप सीख जाओगे। बाकी देखो, कर्ण किसे बोला जाता है मैंने बता दिया, आधार ये है, और ये है लंब जिसे आप ऊंचाई भी बोलते हो। ठीक है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये और ये आपस में चेंज होते रहते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, माइंड में फिट कर लेना। ये आते हैं अब सवाल में। ठीक है, सवाल देखो क्या है, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, देखो दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कि इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप और अंतः त्रिज्या वाले सवाल। इसमें संबंध होता है दोस्तों, इस संबंध को आपको याद रखना है। और संबंध क्या है, तो देखो संबंध होता है दोस्तों, सिर्फ एक संबंध लिखाऊंगा, आपको ये दोनों सवाल कभी कंफ्यूजन में ही नहीं रहेंगे, और आज के बाद 100% आप इस सवाल को सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, एक संबंध याद रखना, क्या, तो होता है संबंध क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू परिमाप इंटू अंतः त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या लिखा हुआ है, आप ऐड कर लेना। यही संबंध आपको याद रखने हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 परिमाप इंटू अंतः त्रिज्या। ठीक है, क्या रखना है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 परिमाप इंटू अंतः त्रिज्या। इनमें से सवाल देखो, जो बोल रहा हूँ वो समझो, इनमें से सवाल कोई दो देगा, या तो फिर परिमाप दे देगा, अंतः त्रिज्या देगा, क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, या तो क्षेत्रफल देगा, परिमाप देगा, अंतः त्रिज्या आपसे पूछेगा, या तो परिमाप अंतः त्रिज्या देगा, क्षेत्रफल देगा और परिमाप आपसे पूछेगा। ठीक है, तो बस यही संबंध को आपको याद रखना है, और क्वेश्चन आपके मिनटों में नहीं सेकंड्स में सोल्व होंगे। ठीक है, देखो सवाल को देखो, एक त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या कहा है, वो संबंध आपको याद रखना है। कौन सा संबंध था दोस्तों, तो संबंध था क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू परिमाप इंटू अंतः त्रिज्या। ठीक है, हमें क्या दे रखा है त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 4, और परिमाप क्या दे रखा है दोस्तों 20, यहाँ पे 20। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 20 इंटू 4। यही तो था करना आपको, बाकी आप जो भी अप्रोच लगाओगे लगा लेना, लेकिन मैं जो लगा रहा हूँ वो आप देखो। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ये कट जाएगा 10 बार में, 10 चौके 40, ऑप्शन नंबर D4 डॉगी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो सवाल हो गया, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। देखो ये उसका एडवांस रूप है। क्या कहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसके अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। ठीक है, इसके अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। तो दोस्तों देखो, ये उसका एडवांस है, तो एडवांस टाइप से ही सोचेंगे। कैसे करना है, तो देखो हमें तो वो संबंध याद है ना दोस्तों, जैसे मान के चलो, हमें तो संबंध क्या है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 परिमाप इंटू अंतः त्रिज्या, बस यही लिखनी है हम लोग को। लेकिन देखो यहाँ पे 21, 35 और 28 सेंटीमीटर है, इसके अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। ठीक है, तो ये संबंध हम लोग लिख लेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल हमें 21, 35 और 28, इसे देख के आप एक बार सोचो, इसको आप एक बार सरल करो। तो सरल क्या करोगे, 7 या 21, 7 5 35 और 7 चौके 28, 3 4 5। ठीक है, क्या आपने ये फेमस ट्रिपलेट कहीं देखे, देखो दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, अरे कहाँ चला गया ये भाई, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, यहाँ पे था ना दोस्तों 3 4 और ये 5, ठीक है, अभी तो नहीं है, वो थोड़ा सा हो गया। 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स इसलिए मैंने याद कराए थे आपको, ठीक है। 3 4 5, 3 4 5 देख के आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये फेमस तो ट्रिपलेट में है, तो इसलिए हम लोग फेमस ट्रिपलेट की बात करते हैं और फेमस ट्रिपलेट याद रखते हैं। तो अब क्षेत्रफल की जगह पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। तो बस इसे आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू को आप पुट कर दो। एक सेकेंड, क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार में क्या लिखेंगे दोस्तों? आधार में लिखेंगे 21 और ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों? ऊंचाई हो जाएगी 28। आपको पता है ना सबसे बड़ी जो वो वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती, कर्ल, तो कर्ल को नहीं लिखना। यहाँ पे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की जगह में 28 लिखा जाएगा, बराबर 1/2 इंटू परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप देखो, परिमाप के जगह पे क्या लिखोगे? परिमाप के जगह पे लिखोगे इन तीनों को जोड़ के लिखोगे। परिमाप क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों ओर का जोड़, 3a। 3 तो भुजाएं होती है, जैसे देखो ये त्रिभुज है, एक सेकेंड, ये त्रिभुज है, तो ये तो तीनों भुजाएं हैं ना दोस्तों, तो परिमाप ये तीनों ओर का माप होगा ना, तो तीनों ओर को जोड़ कर लिख दोगे। तीनों ओर को जोड़ोगे तो क्या होगा? तीनों ओर को जोड़ोगे तो हो गया 20 30 60 70 80 4 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 84 इंटू त्रिज्या हमसे पूछी है, ठीक है। तो अब ये तो सवाल हल हो गया ना, बाकी यहाँ कुछ है नहीं कैलकुलेशन के अलावा, बहुत आसानी से काट सकते हो। इससे ये कट जाएगा, ये 21 से ये 4 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 2 से ये 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 14, कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या? एक सेकेंड, सॉरी, नहीं देखो दोस्तों काटने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो इससे ये कट जाएगा 21 चौके 84 और ये 4 से ये 7 बार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि ये संबंध जो है अगर आप इससे याद कर लेते हो तो कितनी आसानी से आपके जो सवाल हैं वो हल हो गए, ठीक है। नहीं तो बाकी आप जो अप्रोच लगाते दोस्तों, बहुत कन्फ्यूज़न ये वाला ये सवाल रहता है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दी जाए, ठीक है। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और बताना कि वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।